हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूँ अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले माउस होके बैठेगा, चौड़े होके बैठेगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठेगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो क्या है? तो आज हम लोग सबसे पहले क्लास 10th वालों का साइंस में जो तीसरा चैप्टर आता है जीव विज्ञान के सीक्वेंस में, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके जी, तो आज हम लोग इसके बारे में बेसिक और डिटेल में एनालिसिस करेंगे और बिल्कुल पूरा एनसीईआरटी बेस्ड कराएंगे आपको। ओके जी, तो चलिए अपना समय जाया ना करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज हमारा ये जीव विज्ञान का चैप्टर 3 जीव जनन कैसे करते हैं और इसका पार्ट नंबर 1 है। ओके जी, तो आज हमारा बहुत ही छोटा क्लास होगा, 10 से 15 मिनट के ही बीच में रहेगा। ओके जी, तो चलिए अब हम लोग अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है कि जीव जनन कैसे करते हैं, इसको अब हम लोग डिटेल में करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा और बिल्कुल जो बताया जाए आपको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक होता है और बोर्ड एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन इससे फंसते भी हैं। ओके जी, तो चलिए देखिए। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें दो चीजें आई हैं, पहला तो जीव और दूसरा क्या है, जनन। ठीक, मतलब जनन कौन कर सकता है? ओनली लिविंग थिंग्स। ओके जी, वो भी कौन? लिविंग थिंग्स में हमारे दो चीज आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं और मनुष्य भी आते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जिसमें जान पाई जाती है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, सजीव जिसको हम लोग बोलते हैं, सिर्फ वही लोग क्या कर सकते हैं, जनन कर सकते हैं। ओके जी, अब चाहे वो पौधा भी हो सकता है, चाहे वो मानव भी हो सकते हैं। ओके जी, अब जनन। अब दूसरी बात आती है हमारा क्या है कि जनन। अब ये जनन क्या है, जनन किसे कहेंगे? ध्यान से सुनिएगा। जनन मतलब क्या होता है कि ये एक क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया इसकी होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनन क्या होता है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। कैसे? मैंने क्या बोला कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान की क्या करता है, उत्पत्ति करता है, तथा अपनी प्रजाति को या सॉरी अपनी जाति को, ओके जी, अपनी जाति को क्या करता है, निरंतर बनाने के रखने के लिए क्या करता है, वो जनन करता है। ठीक है, क्योंकि अपनी प्रजाति को भी निरंतर बनाए रखना तो जरूरी है, वरना नहीं तो मानव का अस्तित्व ना समाप्त हो जाएगा। ओके जी, और इसमें दो बात आती है, एक जाति और एक प्रजाति। हमारा जो प्रजाति होती है, ओके जी, सॉरी हमारा नहीं, प्रजाति का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए डॉग हो गया, कैट हो गया, तो इन दोनों का क्या है, प्रजाति क्या है, अलग अलग है, मतलब स्पीसीज क्या है, अलग अलग है। क्योंकि जो डॉग है वो कॉट से क्या कर सकता है, जनन नहीं कर सकता है, और ना ही कॉट डॉग से जनन कर सकती है। ओके जी, तो सेम अपने जाति में ही जनन होता है कि डॉग डॉग से करेगा, कैट कैट से करेगा। ओके जी, आई होप आपको प्रजाति जिसे स्पीसीज बोलते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि जनन जो हमारा क्या है, उसको हम लोग कैसे साइंस की भाषा में लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं जनन। तो आज हम लोग जनन को भी देखेंगे, जनन तथा उसके प्रकार, और एक कोश के जीवों में जनन और टाइम मैनेजमेंट अगर हो पाएगा तो बहुकोशिकीय जीवों में भी जनन को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे कौन सा, जनन। ठीक है जी, तो इसमें क्या लिखेंगे, जनन। देखिए, जनन वह प्रक्रिया है, जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव, जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान की उत्पत्ति करता है, तथा अपनी जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, तथा अपनी जाति को भी क्या करता है, वो निरंतर क्या करता है, बनाए रखता है, क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ओके जी, क्या कहलाता है, जनन कहलाता।
ध्यान दीजिएगा कि जनन क्या है कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है, क्योंकि अपने अगर वो निरंतरता को नहीं बताएगा, अगर डॉग जनन ना करे, कंटिन्यूअस जनन ना करे, तो उसकी एक दिन ऐसा आएगा उसकी प्रजाति क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ओके जी, तो अपनी जनन बहुत ही ये प्रोसेस होता है, ये बहुत ही जरूरी होता है। अपनी जैसी संतान की उत्पत्ति करना तथा अपनी जाति को निरंतर बनाए रखना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। ओके जी, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो जनन होते हैं वो दो प्रकार की होती हैं। पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके जी, तो हमारा जो जनन होता है उसको कितने पार्टों में बांटा गया है, ये जो हमारा जनन है, स्टार लगा के लिखिएगा जनन। ठीक है, इसके कितने टाइप्स है, 2 टाइप, ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा होता है पहला अलैंगिक जनन, दूसरा क्या होता है, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ओके जी, तो चलिए अब हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके जी, ध्यान दीजिएगा। लैंगिक जनन में क्या होता है, मैं आपको एक फ्लो चार्ट दे देता हूं, फिर इसके बाद अभी हम लोग इस स्लाइड में आगे करके इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए। देखिए देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है और अलैंगिक जनन में क्या होता है। जो हमारा लैंगिक जनन होता है उसमें वन कैरेक्टर की जरूरत होती है, मतलब एक ही लोगों की जरूरत होती है, किसी दो लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। सिंगल लोगों में ही क्या होते हैं, वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, जनन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जनन लिखते हैं, इसमें जनन एक जीव द्वारा होता है, इसमें जनन एक जीव द्वारा होता है, एक जीव द्वारा होता है। और इसमें जो होता है, इसमें जनन क्या होता है, इसमें जनन दो जीवों के बीच होता है। ठीक है जी, दो जीवों के बीच होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें वन कैरेक्टर की जरूरत होती है, इसमें 2 कैरेक्टर की, मतलब इसमें एक लोगों की जरूरत पड़ेगी अलैंगिक जनन में, और लैंगिक जनन में क्या होगा, 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी। कैसे, अलैंगिक एक जनन, एक जनन करने वाले जो हमारे जीव होते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल अमीबा, इसका अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है और इसे अमरत्व का वरदान प्राप्त जीव करते हैं, क्योंकि ये अपने क्या करता है, न्यूक्लियस को क्या करता है, सेल को क्या करता है, डिवाइड कर लेता है, इससे 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। इसमें एक ही कैरेक्टर की आवश्यकता होती है। ओके जी, और कुछ पादप भी होते हैं जो लैंगिक जनन में आते हैं और अलैंगिक जनन, अरे सॉरी, अलैंगिक जनन में आते हैं। और लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें 2 कैरेक्टर की आवश्यकता है, जैसे हम लोग मानव हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स भी आते हैं। ओके जी, जानवर हो गए, सब क्या होते हैं, सब लैंगिक जनन होते हैं। इसमें 2 कैरेक्टर की आवश्यकता होती है। तो चलिए इसको साइंस की भाषा में आसान से और डिटेल में एनालिसिस करते हैं, क्योंकि लाइट भी नहीं है और गर्मी भी बहुत हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारा जनन था, जो 2 पार्ट में डिवाइड था, पहला अलैंगिक और लैंगिक, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके जी, तो अलैंगिक जनन में हमने क्या बताया था, इसमें एक कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है, मतलब एक जीव ही खुद से अकेले ही क्या कर लेता है, जनन कर लेता है, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, कुछ पादप। ओके जी, और लैंगिक जनन में क्या था, इसमें 2 जीवों की भागीदारी होती है, तभी ये क्या कर पाते हैं, जनन कर पाते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर लोग हो गए, गाय हो गए, पक्षी हो गए। ओके जी, आदि। तो उसी को देखिए कैसे लिखना है साइंस की भाषा में, उसको देखिए कि जो हमारा अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जिसके द्वारा जीव किसी दूसरे जीव के बिना ही, अर्थात अकेले, ध्यान दीजिएगा, अकेले ही आनुवांशिक रूप से समान संततियां उत्पन्न करता है। आनुवांशिक का मतलब होता है डीएनए और आरएनए। बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस बार भी जरूर आएगा कि डीएनए का फुल फॉर्म और आरएनए का फुल फॉर्म, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड, अम्ल। ओके, इसको आगे लिखवा भी दूंगा। और ध्यान दीजिए, अब देखिए जो हमारा क्या था, जैसे और एग्जांपल देखिए, जैसे बैक्टीरिया, कुछ पादप। ओके जी, अमीबा भी हो गया, अमीबा। ठीक है, और लैंगिक जनन में क्या था कि ऐसे जीव जो आते हैं, लैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए 2 जीवों की भागीदारी होती है। 2 कैरेक्टर आर रिक्वायर्ड। समझ में आया तो यस लिखो। भागीदारी होती है
उसी वह क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। कि लैंगिक जनन वह प्रक्रिया जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए जो जीवों की क्या होती है, भागीदारी होती है, लैंगिक जनन कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे मनुष्य, गाय, पक्षी। ओके जी, यहां तक समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ये जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, एक कोष के जीवों में लैंगिक जनन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, विखंडन, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, फिजन भी बोलते हैं। ओके जी, तो मैंने इसे ऑलरेडी लिख दिया है, इसलिए जरा मुझे लिखने में समय ना लगे और मैं कम समय में ज्यादा चीज को आपको विजुअल करा पाऊं। ओके जी, तो पहले समझिए विखंडन होता क्या है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब किसी एकल जीव को, जैसे अमीबा को, एकल जीव को क्या कर दिया जाए, उसे दो या दो से अधिक भागों में बांट दिया जाए और उन दोनों से क्या हो जाए, उन दोनों से लगभग समान जीव, एक नए समान जीव का क्या हो जाए, निर्माण हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि कोई जीव है, उसको जब हम लोग दो भागों में, दो या दो से अधिक भागों में जब वो विखंडित हो जाए, विभाजित हो जाए, बट जाए, तथा उन दोनों भागों से एक नया जीव लगभग समान आकार का उत्पन्न हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। देखिए साइंस की भाषा में कैसे कह रहा है उसको देखिए, क्या कह रहा है, इस प्रक्रिया में जब किसी एकल जीव का विभाजन, मतलब बांटना, विभाजन दो या दो से अधिक भागों में होता है तथा ये भाग पुनर्जनन, मतलब दोबारा से जर्मिनेट कर जाते हैं, जनन करके एक नए, मतलब न्यू, ओके जी, न्यू जीवों में लगभग क्या हो जाते हैं, समान रूप में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं, इस जनन की विधि को क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। ओके जी, इसमें क्या हो रहा है कि एक जो जीव है वो दो या दो से अधिक भागों में जब बट जा रहा है, तो इन दोनों भागों से समान रूप और समान आकार के क्या हो जाते हैं, लगभग समान रूप, ठीक से नहीं है, लगभग समान रूप और समान आकार के क्या हो जाते हैं, दो नए जीवों का क्या हो जाए, पुनर्जनन हो जाए, मतलब दोबारा से वो क्या हो जाए, एक नए जीन वो बदल जाए, उसी को हम लोग इस विधि को क्या बोलते हैं, विखंडन बोलते हैं। ओके जी, समझ में आया तो कमेंट में यस लिखिए। अब देखिए विखंडन को भी क्या बोल दिया गया है, दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है जी, विखंडन, ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा विखंडन है इसे दो भागों में बांटा गया। पहला जो हमारा है द्विविखंडन, द्विविखंडन, और तीसरा, अरे सॉरी, दूसरा जो हमारा क्या है, बहुविखंडन, बहुविखंडन। ओके जी, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन, जिसे हम लोग द्विविखंडन और बहुविखंडन भी बोलते हैं। इसे द्विभागों में बांट दिया। इसमें क्या होता है, ऐसे समझिए कि द्विविखंडन में क्या होता है, जब किसी जीव को दो बराबर तथा समान भागों में क्या किया जाए, विभाजित कर दिया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविखंडन बोलते हैं। ओके जी, और बहुविखंडन में क्या होता है, एक ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें ढेर सारे, बहुत सारे विखंडन हो, दो या दो से अधिक, बहुत ज्यादा मल्टीपल विखंडन होता है, विभाजन जब होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुविखंडन बोलते हैं। ओके जी, तो चलिए अब इसको डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमने जो पढ़ा था, जो विखंडन पढ़ा था, उसे हमने दो भागों में बांटा था। जो हमारा क्या था, पहला बाइनरी फिजन जिसे हमने द्विविखंडन बोला, और दूसरा हमारा क्या था, मल्टीपल फिजन जिसे हमने बहुविखंडन बोला। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब जब किसी ऐसे जीव का, एक कोशिकीय जीव का जब क्या हो, दो भागों में समान विभाजित हो और जिससे वो क्या हो जाए, समान रूप से क्या हो जाए, दो नए जीवों में क्या हो जाए, बदल जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विविखंडन बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। और जिसमें अनेक सारे, बहुत सारे, अनेकों भागों में क्या हो जाए, उसका विखंडन हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुविखंडन। बहुविखंडन से जैसे नाम से ही पता चल जाए, बहुत ज्यादा, देखिए बहुत मतलब अनेक, क्या हो जाए, अनेक विखंडन हो, अनेक, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुविखंडन बोलते हैं। तो इसी को साइंस की भाषा में कैसे कह रहा है, कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, उसे समझिए, और उसका जो अमीबा का जो विभाजन की प्रक्रिया है उसे भी देखिएगा, अच्छे से भी बताऊंगा। देखिए क्या कह रहा है कि द्विविखंडन में, बाइनरी फ्यूजन में क्या कह रहा है साइंस की भाषा में, कि इस जनन प्रक्रिया में जीव दो बराबर भागों में, ध्यान दीजिएगा, भागों में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, तथा वे दोनों नए जीवों का निर्माण करता है, उसी को क्या बोलेंगे, द्विविखंडन बोल देंगे। एग्जाम्पल में जैसे क्या हो गया, अमीबा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई अपना निश्चित आकार नहीं होता है। कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं बन गया, रुकिए दूसरा बना देता हूं।
क्योंकि इसका अपना कोई निश्चित आकार नहीं होता है। देखिए ये देखिए, ये हमारा क्या है, अमीबा। ठीक, अब देखिए ये कैसे क्या करता है, तो विभाजित कैसे होगा। ये हमारा क्या है, अमीबा है। ठीक है, ये सबसे पहले अपने अंदर जो केंद्रक है इसको डिवाइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अब ये क्या करेगा, अपने जो केंद्रक को थोड़ा सा क्या कर लेगा, अब बढ़ा लेगा हल्का सा। ठीक है, इसमें बढ़ा लिया। फिर अब क्या करेगा ये, अब ये इसको थोड़ा सा ज्यादा फॉर्म में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब एक केंद्रक यहां हो जाएंगे, एक केंद्रक यहां हो जाता है इसका। फिर उसके बाद अब ये क्या कर देगा, दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब एक अमीबा ये हमारा एक ये हो गया, और दूसरा अमीबा ये जो हमारा है, दूसरा अमीबा में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। ओके जी, ये हमारे दो अमीबा में क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसने कैसे किया, सबसे पहले अपने अमीबा क्या करता है, अपने को अपने केंद्र को क्या करता है, डबल होने का कोशिश करता है, डुप्लीकेशन इसका करता है। द्विविखंड कराने से पहले इसका केंद्र को बढ़ाता है, फिर ये दोनों भागों में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, फिर ये अलग एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। यही क्या है, अमीबा का द्विविखंडन है। ओके जी, अब देखिए अब जो क्या कह रहा है, बहुविखंडन। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में जनन अनेक टुकड़ों में क्या होता है, विभाजित होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विविखंडन बोलते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। जो प्रोटोजोआ में क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। जैसे एग्जांपल में, जैसे प्लाज्मोडियम देखिए ऐसे जो हमारा रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहते हैं, प्लाज्मोडियम, अनेकों प्लाज्मोडियम। ठीक है, अनेकों भागों में क्या होता है, विभाजित होता है प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल के लिए आप लोग याद रखिए, प्लाज्मोडियम। तो इसका मतलब क्या है, ये अनेक बच्चे क्या करता है, अपने स्पोर्स क्या करता है, जर्मिनेट करता है, पैदा करता है। ओके जी, कि कौन सा, इसका नाम है प्लाज्मोडियम, जो प्रोटोजोआ संघ का है। ओके जी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि द्विविखंडन में क्या हो रहा था, इसमें क्या होता है, दो समान भागों में देखिए समान रूप से क्या हो गए, बढ़ गए अमीबा में। लेकिन बहुविखंडन में ऐसा जो था, उसमें क्या हो रहा था कि बहुत सारे, ये जब टूटता है क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे क्या हो जाएंगे, अनेकों स्पोर इसके क्या हो जाते हैं, ऐसे ऐसे अनेकों विखंडन हो जाते हैं, जिससे अनेक जीव का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। द्विविखंड में बहुत ज्यादा, और सॉरी द्विविखंड में सिर्फ दो का होता है, समान दो नए जीव की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और जो बहुविखंड होता है, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे जीवों का क्या हो जाता है, उत्पत्ति हो जाती है। ओके जी, आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर क्लियर हो गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक और खतरनाक और भाई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और भाई लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।